Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Sani. In this video, I am going to teach you the topic various ways of knowing and fixing belief. ये टॉपिक है बच्चे आपके रिसर्च का टॉपिक है. सेकंड वीडियो में बना रही हूँ यहाँ पर. इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिसर्च एंड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू विल डेफिनेटली गेट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दैट particular video. So don't forget to watch that video and don't forget to like, subscribe and comment on my channel if you are liking and finding it's useful to you. चलो अब देखो जो बच्चे ये वाला आपका जो कंसेप्ट है इसके अंदर आपके बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं आपके, जिसके अंदर आपको पता चलती हैं फिक्सिंग बिलीव्स. बिलीव्स क्या है लोगों के, जो आपके रिसर्च है वो किन किन चीज़ों पर यहाँ पर है बेस्ड है आपकी. तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, तो उन चीज़ों को ध्यान से सुनना एंड यू विल गेट द क्वेश्चन. तो आप इसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हो. सो फर्स्ट है आपका मेथड ऑफ टेनिसिटी यानी कि सुपरस्टिशन. सुपरस्टिशन में व्हाट यू विल गेट, नॉलेज इज बेस्ड ऑन बिलीफ. कि जो आपकी जो नॉलेज है वो किस चीज़ के ऊपर बेस होती है, आपकी बिलीफ के ऊपर बेस होती है. यानी कि होल्ड्स ऑन टू द ट्रूथ ऑफ व्हाट हैज ऑलवेज बीन नोन टू बी ट्रू इवन व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स. कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगती हैं सही हैं. वाई द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज यू एंड योर पेरेंट्स आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द थिंग्स, रिचुअल्स. सारी की सारी चीज़ें आप क्या करते हो यहाँ पर बस फॉलो कर रहे हो. इसके बेसिकली डजेंट मैटर उसके पीछे कितने कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्स हैं, क्या रीज़न है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, बस हम क्या करते हैं उनको फॉलो करते हैं यहाँ पर. जैसे कि एग्जाम्पल में कलर, रेशनल, एथिकल्स, एथनिक सुपीरियरिटी. ये तो सुपरस्टिशन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेट यू कैन सी. जैसे कि अगर क्या होता है हमारा बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम उस जगह से जाएंगे ही नहीं. तो ये क्या है, सुपरस्टिशन है, ये एक अंधविश्वास है लोगों के मन में. सो दिस इज नोन एज योर मेथड ऑफ टेनिसिटी. कलर के बेस पर आप जजमेंट करते हो यहाँ पर, रेशल के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो यहाँ पर. तो ये क्या है, सारे के सारे आपके बिलीव्स हैं जो क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं कि अगर ये चीज़ें आप यू आर गोइंग टू लेट देम अंडरस्टैंड, दे विल नॉट गोना अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो ये होता है आपका मेथड ऑफ टेनिसिटी के अंदर आप एक चीज़ से इसको याद रखोगे, सुपरस्टिशन. नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ अथॉरिटी. मेथड ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या आएंगे आपके रिलीजन. यहाँ पर नॉलेज इज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द सोर्स. इसके अंदर क्या होगा, आपके अथॉरिटी मतलब आप उस चीज़ को यहाँ पर क्या करते हो, सच मानते हो जिस चीज़ों की आप जिन लोगों को आप फॉलो करते हो. यानी कि अगर किसी की अथॉरिटी है, उसने आपको जो नॉलेज दी है, आप उस चीज़ को क्या मानोगे, सच मानोगे. लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि भाई जिस बंदे से हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है कभी, क्योंकि हर पर्सन हमेशा तो राइट नहीं हो सकता आपका. यानी कि अनसाउंड अंडर सर्टेन कंडीशंस द अथॉरिटी कुड बी रॉन्ग. हो सकता है ना. अगर देखो छोटे बच्चे जो होते हैं आपके, उनको क्या होता है, टीचर ने जो बोल दिया वो सही है, ठीक है. अगर टीचर ने बोल दिया कि ये हमें सॉरी कि ये आपको खाना चाहिए, इससे आपको ये मिलेगा, इससे आपको ये वाला प्रोटीन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने उस चीज़ को मान लिया. अगर यहाँ पर टीचर ने किसी चीज़ को गलत तरीके से भी बोला, सिर्फ आपको डराने के लिए बोला कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा और आपको उठा कर ले जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इस चीज़ को ना आपने अथॉरिटी समझकर बिल्कुल बिलीव कर लिया कि नहीं भाई मैम ने बोला है अब तो ऐसा ही होगा. अब उनके पेरेंट्स उसको समझाएंगे ना तो वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे. क्यों हम नहीं मानेंगे, क्योंकि टीचर ने ऐसे ही बोला था और मेरी टीचर कभी गलत नहीं बोलती है, आप गलत हो वो सही है बस. तो इस चीज में क्या हुआ, आपका फिक्स हो गया आपका बिलीफ. किसके बेस पर, अथॉरिटी के बेस पर. यहाँ पर ये चीज होती है एनीथिंग सेड बाय टीचर, पेरेंट्स. अब अथॉरिटी जो मानेंगे, यहाँ पर टीचर ने जो बोल दिया तो वैसे नहीं मानेंगे. कोई कोई होता है कि पेरेंट्स की बातों को सच मानेंगे, बाकी अगर कोई उनको कुछ और भी बोलेगा वो चीज को नहीं मानेंगे. तो ये होता है आपका मेथड ऑफ अथॉरिटी. नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ इंट्यूशन, दैट इज योर फिलोसफी. यहाँ पर क्या होगा, नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन रादर देन एक्सपीरियंस. कि जो आपकी नॉलेज है वो बेस करती है किस चीज पर, रीजन पर, ना कि एक्सपीरियंस पर. डजेंट मैटर आपको एक्सपीरियंस कितना है कितना नहीं है. सपोज एक टीचर है
उसके पास एक्सपीरियंस है आपके 8 साल ऑफ टीचिंग का। एक यहाँ पर क्या है, दूसरी यहाँ पर टीचर है बट उसके पास क्या है, बीएड की डिग्री नहीं है यहाँ पर। सेकंड चीज़ है उसके पास बीएड की डिग्री तो है लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो क्या है आपका 0। तो ऑब्वियस सी बात है टीचर 1 इज मोर एबल टू टीच, क्योंकि उसके पास बच्चों के अंडरस्टैंडेबिलिटी का एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज का एक्सपीरियंस है। बट तड़का लगाया किसी ने बहुत गंदा वाला। तो यहाँ पर चीजें क्या होंगी कि भाई आपको टीचर बनने के लिए बीएड की ही यहाँ पर आपको डिग्री चाहिए। डजेंट मैटर आपको नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है, आपके सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक्सीलेंस कितनी है। तो ये क्या होगा, मेथड ऑफ इंट्यूशन। ये एक इंट्यूशन है, जैसे कि आपको टू बी अ गुड अकाउंटेंट यू नीड टू बी गुड इन मैथमेटिक्स, कि अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना जरूरी है। जरूरी तो नहीं है भाई ऐसा, अब कुछ अकाउंटेंट ऐसे होंगे जिनको मैथ नहीं आती, क्या वो अकाउंटेंट नहीं है आपके? ठीक है, तो ये क्या है आपके मेथड ऑफ इंट्यूशंस। नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ साइंस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब देखो बच्चे, इंडक्टिव और डिडक्टिव वर्ड ना खून पी जाएंगे अगर आपने इनको सही से नहीं समझा ना। रिसर्च के एक क्वेश्चन के अलावा आप रिसर्च के बाकी के 4 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इवन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल रिसर्च इफ यू डोंट नो अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो इस चीज को बहुत आराम से, बहुत प्यार से करने की कोशिश करना। चलो, the method of science goes beyond our independent opinion, it is based on the scientific approach। देखो अब इसके अंदर क्या होगा, जो आपका साइंस मेथड ऑफ साइंस ऑब्वियसली बात है आपका साइंटिफिक अप्रोच है आपके यहाँ पर। देर इज नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड अप्रोच ऑफ साइंस एंड रिसर्च। आपको साइंस और रिसर्च की लैंग्वेज और उनकी अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव आपका होता क्या है, चलो अब देखो मैं आपको बताती हूँ। इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या हुआ, चलो न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं। न्यूटन क्या हुआ था भाई, एक पेड़ पर बैठा हुआ था। चलो पत्तियां भी बना देते हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत, पत्तियां कम, इसकी आंख नाक ज्यादा लग रही हैं। ये इसकी मूछें हो गई पेड़ की, अगर यहाँ पर भी एक पत्ती बना दी तो ये इसकी नाक क्या बन गया ये चलो ठीक है, यहाँ पर ये है आपका ट्री और इस पर लगा हुआ है एप्पल। कैसे बनता है यार, ये है, ये बात बहुत ही बढ़िया रेड कलर का। चलो ये आपका एप्पल बेचारा गिरने को मरने को लग रहा है, फांसी लगा रहा है एप्पल हमारे पेड़ पे, और इसके नीचे बैठे हुए हैं आपके न्यूटन, न्यूटन जी। चलो अभी तो स्माइल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, ये एप्पल टूटा और ये गिरा इसके सर पर। ठीक है, न्यूटन ने देखा ऊपर मुड़ के, भाई ये क्या हुआ है, ये कौन गिरा है ऊपर से। तो उसने देखा ये एप्पल जो गिरा है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये भाई ये गिरा है तो ये ऊपर भी तो जा सकता था ना, ये नीचे ही क्यों गिरा। अब ये यहाँ पर क्या है, असमंजस में है कि भैया हुआ क्या इसके अंदर, ये चीजें हुई तो हुई क्यों आपकी। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सोचना चालू किया, वाई 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 एंड वाई, हुआ क्यों, हुआ क्यों, हुआ क्यों हुआ। चलो अब जो ये सोच रहा है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसने क्या देखा भाई एप्पल गिरा है और वो गिर के नीचे आया है, तो इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब इसने क्या किया, यहाँ पर चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा, बहुत सोचा इसने क्या, फिर इसने क्या करी, इस चीज के ऊपर स्टडी करी, इसने रिसर्च करी, इसने बहुत सारी और चीजें एनालाइज करी, इंटरप्रेट करी, नॉलेज को इकट्ठा किया। फिर उसने देखा उसके बाद कि ओके एक वर्ड आता है आपका ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो चीज आपके ऊपर जाएगी वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी अगर उसके अंदर वेट है आपका। तो इसने क्या दिया, न्यूटन का लॉ दिया, इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया इसने। तो इसके अंदर बच्चे बोलना मैं क्या चाहती हूँ कि पहले आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, उसके बाद उस चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट करा, फिर आपने कोई चीज जनरलाइजेशन। अब देखो अब ये वर्ड आया कि मैम अब ये वर्ड क्या बोल रहे हो आप, जनरलाइजेशन क्या होता है, पहले तो हमें ये बताओ कि जनरलाइजेशन क्या होता है। जनरलाइजेशन क्या होता है, किस ए से जेड पर पहुंचना। अब ए से जेड पर पहुंचने के लिए आपको पूरी ए से लेकर जेड तक की आपको अल्फाबेट्स यहाँ पर आने जरूरी हैं। ए बी सी डी ये आपको पता होंगे तभी आप जेड पर पहुंच पाओगे। तो जैसे कि हम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास,
ठीक है। अब 12th क्लास में आपने यहाँ पर पढ़े हैं प्लस माइनस के सवाल, अब जो यहाँ पढ़ते थे, अब इसके अंदर आएंगे, आप डायरेक्टली सोल्व कर दोगे उनके अंदर, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये 12th क्लास के अंदर भी उंगलियों पर जाओगे, अच्छा ये है, अच्छा इसमें दो, ये 3 है आपके, इसके अंदर 2 प्लस करने हैं, कितने बने, ये बने 1 2 3 4 5 बने आपके यहाँ पर। ऐसे तो नहीं करोगे ना 12th क्लास में। ये चीज किसके अंदर करी थी, फर्स्ट क्लास में करी थी आपने। तो यहाँ पर बोलना मैं क्या चाहती हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग वो चीज होती है आपकी जहां पर कोई चीज आपकी बनी नहीं है, जो लॉ है आपका या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं आपके वो बने नहीं हैं आपके, आप उनके अंदर पहले चीजों को देखोगे, परखोगे, फिर वो चीजें आपकी बनेंगी यहाँ पर। तो ये होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि पहले कोई चीज आप क्या करोगे, यहाँ पर स्पेसिफिक के बाद जनरलाइजेशन पर पहुंचोगे, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन या फिर स्पेसिफिक टू जनरल। अब न्यूटन का यहाँ पर लॉ बना दिया, इसी तरीके से आपके यहाँ पर फॉर्मूलेस बन गए, जैसे मैथ के आपके फॉर्मूलाज बन गए। अब मैथ का फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात है, आज भी याद है मुझे, ये यही याद है, इसलिए मैं इसी को चिप देती हूँ हर जगह, क्योंकि फिर मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मैथ का मुझे कुछ तो आता है कम से कम। चलो अब फॉर्मूला, अब देखो अब क्या करोगे, आपने बस वैल्यूज को यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है और आंसर आपने निकाल लेना है। तो ये क्या है, जो आपके पास जो रिसर्च यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है आपकी, अब बस रिसर्च के अंदर आपने चीजों को देखना है, परखना है बस। मैथ के अंदर मैथ के फॉर्मूलाज हो गए, न्यूटन का लॉ हो गया, अब न्यूटन के लॉ के अंदर क्या करोगे, चीजों को डायरेक्टली पुट करोगे, वैल्यू निकाल दोगे यहाँ पर, ग्रेविटी कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन जो चीजें हमने पहले बनाई वो आपकी चीजें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी भाषा में अगर आपको बता दूं, चलो इसको हटा देते हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया, न्यूटन न्यूटन बेचारा पेड़, अफोरेस्टेशन नहीं, डिफोरेस्टेशन कर दिया हमने। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि आपकी कोई भी रूल अगर बन चुका है और उसको बनने के बाद आप बस क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो वो क्या है, डिडक्टिव। ठीक है। अगर कोई रूल आपका बना नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हो, इन मेकिंग है, आप उसको बनाओगे या फिर उसको बनाने के रास्ते में हो, तो वो क्या है, आपका इंडक्टिव है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो आप इन मतलब आना, आप आए हो किसी चीज को बनाने के लिए, किसी चीज को बना रहे हो आप, इनका मतलब इन अंदर आ रहे हो। ठीक है, अंदर आ रहे हो किसके लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, तो वो चीज आपकी बनेगी, तो वो क्या है, इंडक्टिव। जो चीज आपकी बन चुकी है और जिस चीज के बारे में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर चीजों को सिर्फ आपने क्या करना है, क्या बोल रही हूँ, चीजों को आपकी बन चुकी है, अब बस आपने उसको फॉलो करना है, उसके बेस पर अपने अपने काम करने हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो क्या है, आपके डिडक्टिव। यानी कि आपके यहाँ पर थ्योरी, अगर रिसर्च की बात में करोगे तो ये आता है आपका थ्योरी, थ्योरी बन चुकी है तो आपका डिडक्टिव। अब क्या करोगे, बस थ्योरी को आप आगे यूज करोगे आप, लेकिन थ्योरी आपकी इन मेकिंग है, थ्योरी अभी बनी नहीं है, अभी बन रही है, तो ये क्या है, आपकी इंडक्टिव है यहाँ पर। तो देखो न्यूटन ये होगा आपका, पहले आपने ऑब्जर्व करा, फिर उसके बारे में जनरलाइजेशन दी आपने, तो ये क्या है, आपका इंडक्टिव, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हो ना आप, टॉप टू डाउन। ठीक है। अब नीचे आपकी जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरी बन चुकी है, पैराडिग्म यानी कि थ्योरी जो बन चुकी है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या करोगे, अब थ्योरी जो बन चुकी है उसमें आपने प्रेडिक्शन करी, उसमें आपने एक्सपेरिमेंट कर दिए, अब जो चीज बन चुकी है उसको आप फॉलो करते जा रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका, डाउन टू अप अप्रोच। ठीक है। तो डी से ये याद रखना, डी से डिडक्टिव, डी से डाउन, डाउन टू अप अप्रोच। ठीक। इंडक्टिव क्या है, टॉप टू डाउन, डिडक्टिव क्या है, डाउन टू टॉप। एक और चीज अब साथ साथ बता देती हूँ यहाँ पर, अब आपके दो वर्ड आएंगे यहाँ पर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है। ये वाली जो रिसर्च है इसी का दूसरा नेम है आपका क्वालिटेटिव, ये वाली जो रिसर्च है इसी का नाम है आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है। यही वाली जो रिसर्च है इसका नाम है आपका पोस्ट पॉजिटिव्म, यही जो रिसर्च है यही है आपकी पॉजिटिव्म। अब भूल के कहीं भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। एक रिव्यू दे देती हूँ, इंडक्टिव जो चीज आपकी बन रही है, बनी नहीं है थ्योरी आपकी, ये क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव यानी कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव पोस्ट पॉजिटिव, कोई चीज बन चुकी है,
बनने के बाद आप उसको बस फॉर्मूला बन गया है आपका, आप उसको बस यूज करोगे आप उसको, तो ये क्या है, डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि पॉजिटिव्स आपकी। सो आई होप जो आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव है वो प्रॉपर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा बच्चे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, आपका ये बेसिक मैंने बता दिया, आगे और डिटेल में आएंगी चीजें, तब आपकी और क्लियर होती जाएंगी यहाँ पर चीजें आपकी। ठीक, अब एक और चीज अरे एक चीज मैं बताना भूल गई, जो थ्योरी आपकी बन चुकी है, ठीक है, आपने मैथ का फॉर्मूला ये बना दिया, अब आपसे अगर ये सॉल्व नहीं हो तो आपका ये बोलोगे कि भाई इस फॉर्मूले के अंदर ना चेंजेस कर दो, ये बड़ा हार्ड पड़ता है। नहीं हो सकता ना, यानी कि चेंजेस आप नहीं, जो चीज आपकी बन चुकी है उसके अंदर चेंजेस आप नहीं कर सकते। इन रिसर्च आप इस चीज को बोलते हो मैनिपुलेशन, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर, डिडक्टिव नेचर के अंदर आप कोई भी चीजों के अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यानी कि जिस भी थ्योरी के अंदर, जिस भी रिसर्च के अंदर आपके चेंजेस नहीं हो सकते, वो रिसर्च कैसी हुई, आपकी डिडक्टिव नेचर की हुई। लेकिन ये तो अभी बन रही है ना भाई, सब्जी अभी बन रही है, अब बनते हुए आप इसमें कुछ भी डाल दो, थोड़ा बहुत, अगर सब्जी गली नहीं है तो आलू और बढ़ा दो, आपकी गाजर और बढ़ा दो, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी, यहाँ पे पक जाएंगे भाई साथ के साथ, वो क्या क्या दिक्कत है उसमें। तो ये क्या है, चेंजेस आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो चेंजेस यानी कि मैनिपुलेशन कर सकते हो। जिस भी थ्योरी के अंदर, जिस भी रिसर्च के अंदर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, वो कौन सी होगी, आपकी इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, पोस्ट पॉजिटिव। जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते वो होगी आपकी डिडक्टिव, क्वांटिटेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट, होप सो। चलो, तो ये हो गए आपके। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर समरी दी हुई है, मेथड ऑफ टेनिसिटी क्या थे आपके, सुपरस्टिशन, ये है आपका बिल्ली वाला, ठीक है, बिल्ली, कैट। तो इसके अंदर क्या होगा, आप सुपरस्टिशन को लिखते हो, आप उसको सही मानते हो क्योंकि आप उस चीज के ऊपर बिलीव करते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी लोग उस पर बिलीव करते हैं नहीं करते, या फिर उसके एविडेंस खुद ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है आपके। मेथड ऑफ अथॉरिटी, आप उस चीज को सही मानते हो क्योंकि आपने क्या किया है, बिकॉज एन अथॉरिटी से सो, क्योंकि जो एक अथॉरिटी उसने आपको बोला कि ये चीज सही है, तो आप उस चीज को सही मानते हो। मेथड ऑफ इंट्यूशन, इसके अंदर क्या होता है आपका, ट्रुथ इज ट्रू बिकॉज इट इज लॉजिकल। ट्रुथ हमेशा सच वही सही होगा जो आपका क्या होगा, लॉजिकल होगा। इट ड्राइव्स फ्रॉम रीजनिंग बट डज नॉट बियर एम्पेरिकल सपोर्ट। किसके ऊपर होगा आपका, रीजनिंग के ऊपर होता है भाई, जो चीज सही वही मानी जाएगी जो एक लॉजिक के बेस पर होनी चाहिए, वही चीज थी आपकी। मेथड ऑफ साइंस, मेथड ऑफ साइंस में क्या होगा, मेथड ऑफ सीकिंग ट्रुथ। इसके अंदर क्या करते हो आप, ट्रुथ को यहाँ पर जांचते हो, ट्रुथ को यहाँ पर आप जानने की कोशिश करते हो। दिस मेथड ओनली अकाउंट्स फॉर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स दैट हैव एम्पेरिकल सिचुएशन। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है। एम्पेरिकल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल इवेंट, जो चीज आपके पास है उसी के बेस पर, उसी के एक्सपीरियंस के बेस पर आप किसी चीज की सच्चाई पे जाओगे, ऐसे ही नहीं चले जाओगे। सो दीज आर द 4 वेज ऑफ नोइंग जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव का मैंने एक ओवरव्यू दिया है, होप उस ओवरव्यू से बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे उसकी डीपली कन्वर्सेशन हमारी आएंगी, क्या होता है कैसे होता है, ये सिर्फ आपके लिए क्या था, एक ओवरव्यू था। 4 वेज ऑफ नोइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपके इस सारी के सारी पूरी रिसर्च के अंदर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते करते हम पूरी रिसर्च को यहाँ पर कवर कर लेंगे। So this is for today. I hope you like my video, and if you like my video then don't forget to like, comment and share my channel, and don't forget to subscribe and hit the bell icon। आगे कोई वीडियो डालो तो घंटी बज जाए, देख लो उसे, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो कुछ नहीं कर सकते, अगर देख लोगे तो अच्छा होगा यार हमारे लिए, और क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।